आज बात सीता के अपहरण पर। तो हम बचपन से ही ये कहानियाँ सुनते आ रहे हैं कि सीता का अपहरण हुआ था। धर्म में धार्मिक कहानियों को इसलिए सुनाया जाता है ताकि इंसान कहानियों के रूप में धर्म की शिक्षा को ग्रहण कर सके। लेकिन इंसान उन कहानियों को सुनकर उनमें डूबकर रोना धोना मचाकर ही अपनी इतिश्री कर लेता है। कथाओं के दौरान पंडाल में ऐसे प्रसंगों में इंसान ऐसे कहानियों के स्मरण पर पंडाल में ही आंसुओं से भर उठता है। लेकिन वो इन कहानियों का वो सबक ग्रहण नहीं कर पाता जिसे कि उसके द्वारा किया जाना चाहिए, और ना ही कहानी को सुनाने वाले और ना ही कहानी सुनने वाले इसे अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, बल्कि एक कार्यक्रम के रूप में इसमें पधारते हैं और कथा कहने वाले मोटी धनराशि लेकर चलते बनते हैं और इन्हें सुनने वाले नागरिक भी कथा को एक सामान्य कार्यक्रम की तरह सुनकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। और इस पर आपस में वार्तालाप करते देखे जाते हैं कि राम ने सीता के साथ बहुत ही गलत किया और सीता का अपहरण एक इतिहास की बहुत ही दुखद घटना है। लेकिन उसे यह समझ नहीं आता कि राम का अर्थ धर्म से है और सीता का अर्थ धन से, आत्मा से। जब आपकी आत्मा का झुकाव धर्म की तरफ होगा, केवल तभी आपका जीवन सुखमय हो सकता है। इसीलिए जब तक सीता राम के साथ थी तब तक उसका जीवन सुखों से भरा देखा गया। लेकिन जब उस सीता का ध्यान स्वर्ण हिरण की ओर आकर्षित हुआ, मतलब कि धन की ओर आकर्षित हुआ, तुरंत ही धर्म का जो सुरक्षा घेरा था वो सीता के जीवन से समाप्त हो गया और सीता अपहरण का शिकार हो गई। यही कहानी आज के इंसान की भी है, जो कि सीता के समान उस स्वर्ण हिरण पर आकर्षित हो रहा है जो कि उसे कभी प्राप्त नहीं होना। लेकिन
इस स्वर्ण हिरण के या धन के आकर्षण के चक्कर में वो स्वयं का अपहरण कराने को आतुर दिखाई दे रहा है।